We also have General Secretary Mr. Techi Sonu, Paralympic Association of Arunachal. सर ये जो आपका 21 ईयर ओल्ड लड़का है जो स्पेन में खेलने जा रहा है, काफ़ी सारी डिफ़िकल्टीज सामने आ रहा है अभी, जैसे आपने कहा है, जैसे उन्होंने कहा है, तो आप उसके बारे में ज़रा ब्रीफ कर दीजिए। जी, पैरा ओलंपिक एसोसिएशन ऑफ अरुणाचल हम लोग उसके लिए बहुत दुखी है, क्योंकि अभी हो यहाँ से स्टेट से जाके नेशनल पे, फिर नेशनल से जाके इंटरनेशनल अभी जाने, उसने अपना कंट्री को रिप्रेजेंट करने जा रहा है। तो हम लोग भी बहुत दुखित में है, क्योंकि उसको हम लोग उसका प्रॉब्लम को देखते हुए भी नहीं कर सक रहे हैं ना। तो उसका रिगार्डिंग में आज हम लोग एकोमोडेशन के लिए या कि कुछ फ्लाइट टिकट के लिए हम लोग मेरा एसोसिएशन ने आज हम लोग विजिट हर डिपार्टमेंट में अपना कंसर्न डिपार्टमेंट, डायरेक्टर स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ अरुणाचल, उसका बाद डायरेक्टर सिजेता, कमिश्नर सिजेता, उसका बाद PPS टू ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर का ऑफिस में भी आज हम लोग जाके आया है। तो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर का PPS ने एश्योर किया है, अभी CM आउट ऑफ स्टेशन है, तो जब भी CM सर आएगा हम लोग को भी मिलवाने की कोशिश करेगा बोल के ये एश्योर किया है। और डिपार्टमेंट का तरफ से तो कुछ उम्मीद नहीं है, क्योंकि उनका एज पर डायरेक्शन, उसका एडवाइस का मुताबिक सुनने से तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि पेपर वर्क में जाएगा बोला है, फिर अपना पॉकेट से भी तो नहीं है, अभी डिपार्टमेंट का उधर में पैसा भी नहीं है, ऐसे बोल रहे हैं। तो बहुत आप लोग अभी उसको देखते हुए ना बहुत चिंता है। और आपको मैं बताना चाहता हूँ कि ये सिर्फ प्लेयर नहीं है, पैरा ओलंपिक का हम लोग जब 2019 में जब ऑफिशियली हम लोग को रिकॉग्निशन मिला है ना, तो हम लोग ने सारा प्लानिंग किया है, हम लोग एक मिशन रखा है, कौन सा ईयर में हम लोग हमारा अरुणाचल से हमारा जो पैरा स्पोर्ट्स नेशनल जाना है, कौन सा ईयर में हम लोग का प्लेयर जो इंटरनेशनल जाना है, कौन सा ईयर में हम लोग का प्लेयर जो एशियन गेम में, कॉमनवेल्थ गेम में हम लोग पार्टिसिपेट करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। हम लोग सारा डिटेल, हम लोग पूरा प्लानिंग के साथ हम लोग अभी काम कर रहा है, क्योंकि अभी ये ही जब फर्स्ट मैन, क्योंकि ये अभी यहाँ से निकल रहा है, उनको मैं खुद लेके गया था। ये फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल खेल। जी, अभी ऑफिशियली ऐसे नहीं है कि बहुत लोग इंटरनेशनल स्पोर्ट में ऐसा एक ये है, दो तरह का एक गेम होता है, एक रिकॉग्नाइज गेम एंड नॉन रिकॉग्नाइज गेम ना, एक ओलंपिक गेम और एक नॉन ओलंपिक गेम होता है ना। और ये अभी जो कोई लोग बहुत लड़का लोग गिरा है, लेकिन नॉन ओलंपिक गेम वाला में गया है ना, गवर्नमेंट का रिकॉग्नाइज इतना नहीं है। और ये अभी जो लड़का जा रहा है ना, ये एक रिकॉग्नाइज स्पोर्ट में जा रहा है, जो क्योंकि आपको देखा है टोक्यो पैरा ओलंपिक में सबसे मेडल हम लोग को मिला है ना, इंडिया को। हाँ, इंडिया वाला तो नॉर्मल से ज़्यादा ले आए। तो ये अभी जो लड़का जा रहा है, ये प्रमोद भगत हो गया और कृष्णा नगर हो गया, ओलंपिक मेडल आया है, तो गोल्ड मेडल वो इवेंट में ये जा रहा है। तो आप लोग का मालूम है, ये अभी जो जा रहा है, ये हम लोग ने यहाँ से स्टेट से उसको चुन लिया, कभी उसको हम इजी हो में नहीं भेजा, ये उसका अपना मेहनत से अभी अचीव किया है इस रैंक को, क्योंकि आपको स्टेट लेवल में सबसे बेस्ट नंबर 1 आना पड़ता है, उसको हम लोग फिर नेशनल भेजेगा, नेशनल में भी आपको नंबर 1 नंबर 2 आना, तभी वो लोग भेजता है। नहीं तो कुछ सिस्टम होता है, इतना रैंक तक आना पड़ेगा। और उधर में ऑब्जर्वर भी होता है, वो लोग जब कौन सा प्लेयर जो आगे जा सकता है, ऑब्जर्वर टीम होता है, वो ऑब्जर्वर टीम जो हम उसको 24 to 26 ओडिशा खुद लेके गया था मैंने, तो उसमें उन्होंने उसका बेस्ट परफॉर्मेंस को देख के पैरा ओलंपिक कमेटी ऑफ इंडिया ने उसको सिलेक्ट किया है कि ही कैन डू, ये आगे जा सकता है। हाँ, तो हम अभी आपको बताया था, हम लोग ने जो स्टेट में एसोसिएशन है ना, हम लोग का प्लान मिशन है कि 2028 ओलंपिक पैरा ओलंपिक इवेंट में हमारा स्टेट से मेडल मिलना तो अनदर इशू, लेकिन उधर तक इस 2028 ओलंपिक में हमारा स्टेट से कोई प्लेयर जाना है, उधर पहुंचना है अभी, क्योंकि उसको ये मिलने के लिए तो इसी तरह का लड़का ही होना पड़ेगा, ये लोग ही होगा ना। उसको हम अभी ये वर्ल्ड चैंपियन में जा रहा है, वर्ल्ड रैंकिंग में जा रहा है, उसके बाद में फिर अलग अलग इवेंट में, कॉमनवेल्थ में होगा, फिर एशियन गेम में होगा ना, उससे परफॉर्मेंस करके ही तब ओलंपिक जाएगा ना। यहाँ से डायरेक्ट हम लोग स्टेट से किसी लड़का को हम लोग ओलंपिक नहीं भेज सकता है, ऐसे होगा भी नहीं ऐसा। इसी तरह का अभी इस तरह का ये बच्चा जो ये प्लेयर जो ना बहुत मेहनती है, हम खुद देखा है उसका कोच से भी मैंने बात किया है, अभी भी मैं उसका कोच से बात कर रहा है, बहुत मेहनती है, ये पोटेंशियल है, हमारा स्टेट के लिए, स्टेट छोड़ो हमारा कंट्री के लिए मेडल ला सकता है। और अभी ऐसा एक दिक्कत हो गया कि उसका अभी आने जाने के लिए अभी प्रॉब्लम हो गया, हम लोग को फ्लाइट टिकट भी नहीं कट पा रहा है, कि एसोसिएशन का पास में हम लोग थोड़ा
फाइनेंशियल क्राइसिस हो गया। तो अभी हमको बताया था, हम लोग मेरा थ्रो से तो पूरा डिपार्टमेंट को आज जाके मैं पूरा बात किया है। डिपार्टमेंट का थ्रो से पूरा फुल सपोर्ट है, लेकिन फाइनेंशियल नहीं कर पाया। इसलिए मैं डायरेक्ट रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारा जो स्टेट का चीफ मिनिस्टर है ना, वो बहुत हर फील्ड में उन्होंने मालूम है, ऐसा नहीं है कि वो इस चीज़ को मालूम नहीं है, वो हर फील्ड में एक्सपर्ट है। और उसको रिक्वेस्ट करता हूँ ना, आप पूरा इस चीज़ को देख के ये लड़का को जिससे करके भी इस बार ये ही द फर्स्ट मैन हमारे स्टेट से पहला जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज दिव्यांग प्लेयर है, ये पैरा प्लेयर है। वो अपना स्टेट को नहीं, स्टेट को उसने रिप्रेजेंट कर चुका है, ये अपना कंट्री को रिप्रेजेंट करने जा रहा है। तो उसका इवेंट हम लोग अभी फ्लाइट टिकट भी नहीं कर पा रहा है, उसका वीज़ा का समय आ गया अभी पूरा। हम उधर देगा और प्लेयर अभी ट्रेनिंग में, और ये अभी समय में ट्रेनिंग में वो करना था, लेकिन हम उसको बुलाया है आप लोग का सामने में दिखाने के लिए ये लड़का है बोल के ना। नहीं तो अभी उसको गवर्नमेंट का पास कुछ फैसिलिटीज़ होता तो अभी ये ट्रेनिंग कैंप में होना था, ट्रेनिंग से डायरेक्ट जाना था। लेकिन उसको हमने यहाँ बुलाया है, आप लोग चलो आइए, पेपर वर्क करेगा, कुछ तरह सिस्टम को यहाँ ये करेगा। और डिपार्टमेंट उधर में हमारा पैरा स्पोर्ट के लिए फैसिलिटीज़ कोटा नहीं है अभी तक, लेकिन सब बोला है कि अभी आने वाला में हो जाएगा। तो गवर्नमेंट से ये भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आने वाला दिन में कुछ बजट ऐसे एक रख दे कि हमारा आने वाला जो पैरा प्लेयर्स ना, उस सुविधा कुछ मिले, उस बेनिफिट से अपना परफॉर्मेंस को बाहर में भी दिखा पाए। और हम एज थैंक्स देना चाहता हूँ कि हमारा स्पोर्ट मिनिस्टर स्टेट में जो मामा नुतुंग सर और किरण रिजिजू सर ना, उन्होंने जब हम लोग एसोसिएशन को PCI पैरा ओलंपिक कमेटी ऑफ इंडिया में हम लोग को रिकॉग्निशन या एप्लीकेशन देने में बहुत मदद किया, उन्होंने भी बात कर दिया, इसलिए उसको भी थैंक यू था। उसका माध्यम से आज ये लड़का जो स्टेट से वो जा रहा है ना, नहीं तो क्योंकि यहाँ हम लोग एसोसिएशन अच्छे से फॉर्म नहीं कर पाएगा, ये डायरेक्ट इंडिया लेवल में जाके रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, क्योंकि स्टेट से आना पड़ता है। स्टेट में एसोसिएशन स्ट्रांग होना पड़ेगा, मजबूत होना पड़ेगा। तो हम लोग इस चीज़ को आने वाला दिन में प्लेयर्स लोग के लिए हम लोग इंडिया लेवल में हम लोग मजबूत से हम लोग बात रखा है। तो अभी क्योंकि जब किरण रिजिजू सर होने का बाद हम लोग को हर जगह में सपोर्ट मिल रहे हैं, तो सिर्फ स्टेट में ऐसे एक नहीं है कि फंड नहीं है जो पैरा स्पोर्ट पर्सन के लिए। तो इसलिए गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आने वाला दिन में ऐसा एक फंड रख दीजिए हम लोग के लिए भी, एक बजट में रख दीजिए कि पैरा स्पोर्ट पर्सन के लिए ना। और ये लड़का को अभी के लिए स्पेन में जो होने जा रहा है उसका टिकट को हम सरकार से रिक्वेस्ट करता है कि आप कर दीजिए पेमा कंडो सर, क्योंकि आपको हम लोग हर जगह में जानते हैं। आप ऐसे नहीं है कि आप बात पे नहीं है तो आप काम पे होने वाला है CM है। तो आपको रिक्वेस्ट करता है कि ये मेरा प्लेयर को डिप्रेप ना होने दें, इसको जैसे करके भी जाने दें। तो अभी उसका PPS तो हम लोग को एश्योर किया है कि जब CM सर आएगा हम लोग को मिलवाने के लिए बोला। और इस रिगार्डिंग में मैं ओलंपिक बामंग तागो सर से भी मैंने बात किया, उन्होंने भी बोला है कि अभी वो भी CM का साथ ताबंग में है, तो आने का बाद हम लोग को मिलने के लिए बोला है। लेकिन सोनू जी देखिए, खंडू जी जो अब फिर से अरुणाचल फुटबॉल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट सेकेंड टेन्योर निभाने जाएंगे। तो फुटबॉल ऐसा स्पोर्ट्स है जो काफ़ी साल से खेला जा रहा है, लेकिन नेशनल रिप्रेजेंट इंटरनेशनल रिप्रेजेंट अभी तक देखने को नहीं मिला है। जबकि ऑन दी अदर हैंड ये हमारा 21 ईयर ओल्ड लड़का जो इतना प्रॉमिसिंग लग रहा है, जिसको बात करके काफ़ी कॉन्फिडेंट लग रहा है। इस समय एक लड़का जो यहाँ कहा जाता है कि मतलब कोई नहीं होता है, लड़का लोग नहीं निकलता है मतलब नेशनल लेवल में, बल्कि यहाँ इंटरनेशनल लेवल में रिप्रेजेंट करने जा रहा है, तो अभी रोक क्यों? उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? जी, उसका तो मेन जो फाइनेंशियल इशू में उसको रुका रहा है ना, बाकी में तो उसको नहीं रुका रहा है। तो क्योंकि अभी ऐसे है कि जो पैरा स्पोर्ट्स है इंटायर अरुणाचल बोल के नहीं है, नॉर्थ ईस्ट से कोई नहीं है, राइट? ऐसा है ना, कोई नॉर्थ ईस्ट में नहीं है। वही मैं आपसे वही सवाल कर रहा हूँ कि गवर्नमेंट की तरफ से अभी रोक क्यों है? मतलब जब लड़का एक प्रॉमिसिंग लड़का है ना, जाने वाला है, तो आप सपोर्ट क्यों नहीं आ रहा है? आप उसके बारे में सपोर्ट तो अभी क्योंकि ऐसा है कि इस तरह का गवर्नमेंट को भी हम ये बदनाम नहीं करेंगे और बदनाम गवर्नमेंट के ऊपर में हम कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि दे नो सब कुछ को मालूम है गवर्नमेंट को, क्योंकि हम उसको हम कमांड नहीं कर सकते हैं, उसका अंडर में हम काम करना पड़ेगा ना। लेकिन पहले ऐसे है कि डिपार्टमेंट में हम लोग काफ़ी बार इस चीज़ को हम लोग डिस्कस किया है। डिपार्टमेंट यही बोला है कि इसी तरह का आने के पहले हम लोग पैरा स्पोर्ट कोई नेशनल जाता है, इंटरनेशनल जाने वाला तय नहीं है, इसलिए उनका दिमाग में इतने नहीं है कि पैरा स्पोर्ट को काम होना ही है, उसका बजट रखना ही बोल के वो लोग के पास में ये मतलब मुद्दा नहीं आया बोला है। जी जी जी। तो इसलिए अभी हम लोग इस तरह का एक्टिविटी अभी हम लोग नेशनल हम लोग 3-4 बार जा चुका है।
उस दिन रिसेंटली ओडिशा जाके आया है, और बेंगलोर में मैं खुद भी गया था, और चेन्नई में जाके आया है। अभी आने वाला वर्ल्ड नेशनल एथलेटिक चैंपियनशिप भी होने जा रहा है, फिर स्विमिंग भी हो रहा है। तो स्विमिंग तो मेरा यहाँ में नहीं है, फिर नहीं जा पाएगा हम। इसी तरह का तो गवर्नमेंट से हमको लगता है कि इस तरह का कोई लड़का नहीं था। गवर्नमेंट जो ये बता रहा है कि इसी तरह का कोई पहले मुद्दा नहीं आता था, इस तरह का कोई प्लेयर नेशनल जा रहा है बोल के परफॉर्मेंस दिखाई नहीं मिला, इसलिए उन्होंने शायद इस चीज़ को मतलब भारी कदम से सब नहीं रखा होगा और अपना बजट में इंक्लूड नहीं किया होगा। गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आपको अभी हम बताया है कि हमारा पैरा ओलंपिक एसोसिएशन का ये अपना डिटेल्स आपको बता चुका है। हम लोग 2028 ओलंपिक में ये हमारा स्टेट का एक जो नेशनल यूनियन पहले स्पोर्ट मिनिस्टर था ना, किरण रिजिजू, उन्होंने भी इस चीज़ को उसका मिशन था कि 2028 में ओलंपिक में हमारा कंट्री जो टॉप 10 में मेडल टेले में आना है ना, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि हमारे स्टेट से भी कमी कुछ पिलर का कुछ कमी नहीं है हमारा स्टेट में, बहुत पोटेंशियल है। देखो आप लोग इस लड़का को नहीं देखा है ना, आज पहले बार आप लोग का सामने में आया है। तो इसी तरह का और भी लड़का है था, उस दिन आप लोग को हम धीरे धीरे दिखाएंगे ना। अलग अलग इवेंट में, पावर लिफ्टिंग में, आर्चरी में, सब इवेंट में है, लेकिन सबको हम एक साथ लेके नहीं जा पा रहा है। उसको ये अभी एक ही लड़का है, ये निकला है, उसको भी हम अफोर्ड नहीं कर पा रहा है। इसलिए गवर्नमेंट से हम रिक्वेस्ट करता है कि इस आने वाला बजट में कुछ पैरा स्पोर्ट के कुछ एक रख दीजिए। और अभी के लिए बजट का बात नहीं है, अभी इसको हमारे CM को हमारी रिक्वेस्ट करता है ना, आप जैसे करके उसको भी पार्टिसिपेट करने दें ना, ताकि उधर परफॉर्मेंस ये करेगा तो वापस आके हम लोग उसका पूछेगा, उसका एक्सपीरियंस, उसका मोटिवेशन, उसका इंस्पायर से आने वाला जो हमारे स्टेट में जो दिव्यांग बच्चा है ना, वो लोग पूरा स्पोर्ट में जोड़ेगा। इस बार हमने गया साल भी हम गया था, लेकिन बहुत प्लेयर कमती आता नेशनल में भी। लेकिन इस बार टोक्यो पैरा ओलंपिक का गेम होने का बाद इस नेशनल उसमें जाके तो सबको मतलब जागरूक हो गया, हमको भी स्पोर्ट जो है हमको भी इंस्पायर हुआ है। इसी तरह का ये लड़का भी हमारे स्टेट का इंस्पायरेशन है। ये आगे को जाके देखो, उधर जाके हम लोग सब उसका स्टोरी सुनेगा, उसका कहानी बताएगा, उसका काम को उसका स्पोर्ट का खेलने वाला को देख के हम और भी बच्चा निकलेगा। ताकि आपको मैं इस मीडिया का मदद से बताना चाहता हूँ कि जो स्पोर्ट सुपर पावर होता है ना, ओलंपिक का मेडल कमी नहीं होता है वो लोग का इस कंट्री में। और जो स्टेट में सबसे इकोनॉमिकली ये होता है, जो वर्ल्ड चैंपियन का मेडल का कमी नहीं होता है वो लोग। इसलिए हमारे स्टेट में मेडल लाने में करके रखा हुआ है। ओलंपिक का मेडल हो, पैरा ओलंपिक का मेडल हो, जमीन में करके रखा हुआ है। उस जमीन में जो मेडल है ना, उसको हम निकालने के लिए हमारा टीम ने अभी काम कर रहा है जी। इसलिए अभी ये एक लड़का पोटेंशियल है, इसी तरह का और भी बच्चा निकलेगा, ताकि कितना हम लोग भी देखो अभी उसको हम आराम से अगर कुछ फंड होने से, कुछ हम लोग को प्रोविजन, कुछ सिस्टम होने से उस फंड से आराम से बेच सकता था। उसको अभी हम देखो ट्रेनिंग नहीं करने देखे, यहाँ में हम घुमा रहा है, और इस तरह का कितना हम लोग करते रहेगा। इसलिए एक सुविधा हम लोग को एक स्पोर्ट स्कीम में या बजट में कुछ रख देने से और भी अच्छा होगा। ये मेरा गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है। Okay, thank you so much for speaking.